नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 10 व्रत को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट इस प्रकार है। कुल अंक 5 है और 2 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। आइए सबसे पहले हम व्रत को समझें। बिंदुओं का समुच्चय जो किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होता है, जब हम इस बिंदु को मिलाते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनती है, और इस प्रकार की आकृति जब बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं? व्रत। क्या कहते हैं हम इसे? क्या कहते हैं? व्रत। गुड। अर्थात बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं इसे कहते हैं हम वक्राकार पथ। क्या कहते हैं हम इसे? वक्राकार पथ। इस वक्राकार पथ को हम क्या पढ़ते हैं? परिधि। क्या पढ़ते हैं? परिधि। तो आइए हम व्रत को पुनः एक बार परिभाषित कर लेते हैं। किसी समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय जो किसी एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर स्थित होता है, व्रत कहलाता है। उस निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। किसका? व्रत का। बहुत बढ़िया। आइए अब हम स्पर्श रेखा के बारे में और व्रत की रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सापेक्ष, यहाँ देखिए आप, व्रत के सापेक्ष एक रेखा की 1, 2 और 3 स्थितियों को हमने व्यक्त किया है। तो व्रत के सापेक्ष रेखा की कितनी स्थिति होती है? 3। गुड। ये पहली स्थिति को ध्यान से देखें। व्रत और रेखा में कोई संपर्क हो रहा है? हाँ। हो रहा है पहली स्थिति में? नहीं। अलग अलग है दोनों। हाँ। दूसरी स्थिति को देखें आप, तो व्रत और रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, और तीसरी स्थिति में जो आपके पास है, व्रत और रेखा व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, P और Q पर। कितने पर? P और Q पर। आइए इनको एक बार और देख लें। ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? अप्रतिच्छेदी रेखा। हाँ, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काटती है, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि रेखा L व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है या स्पर्श कर रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और तीसरी स्थिति जो कि आपके सामने दिख रही है, इसमें आप देखेंगे तो रेखा L व्रत को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है? 2 बिंदुओं पर। तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदित रेखा। गुड। अब आप देखिए कि इसके अलावा कोई अन्य स्थिति नहीं बनती है। अर्थात व्रत और रेखा के बीच में कुल कितनी आकृति बनेगी? 3। आइए हम इन्हें परिभाषा के आधार पर और समझ लेते हैं। देखिए, प्रथम स्थिति को परिभाषित किया गया है। व्रत और रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती। ये प्रथम स्थिति है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? अप्रतिच्छेदी रेखा। द्वितीय स्थिति को देखें आप ध्यान से। आपके पास ये द्वितीय स्थिति है। व्रत L रेखा को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? स्पर्श रेखा। और तृतीय स्थिति प्रतिच्छेदी रेखा। अर्थात जब व्रत को रेखा L 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात काटती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अंग्रेजी में इसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इसको टेंजेंट कहते हैं और इसको सेकेंड कहते हैं। आइए स्पर्श रेखा के आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। हम त्रिज्या की बात कर लेते हैं। वह रेखाखंड जिसका एक सिरा केंद्र पर व दूसरा सिरा परिधि पर होता है, त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये पढ़ के आए हैं कि ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर आप जैसे इस सर्कल को देखेंगे, ये केंद्र है, ये परिधि है और ये त्रिज्या है। अर्थात जिसका एक सिरा, पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा है त्रिज्या के बारे में, जिसका एक सिरा केंद्र पर दूसरा परिधि पर हो तो त्रिज्या कहलाता है। तो स्पर्श रेखा और ये प्रमेय जो कि आपकी बुक में 231 पेज पर है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये 231 पेज पर है आपकी बुक में। तो स्पर्श रेखा
वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। और प्रमेय जो आपके पास है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्टेटमेंट आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये बहुत लगेगा सवालों में। तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम के आधार पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा इन दोनों के बीच में क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अर्थात ये स्टेटमेंट आपको ये बार बार प्रयोग में आएगा सवालों में कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसे आपको याद करना है। आइए हम अध्याय 10 की प्रश्न वाली 10.1 को देख लेते हैं, उसके समस्यात्मक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हम 10.1 प्रश्न वाली की बात कर रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त की अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखा होती है। सामान्यतः बच्चा उत्तर देता है केवल एक, किंतु हम जब वृत्त की बात करेंगे यहाँ पर, तो वृत्त के हर बिंदु पर हम क्या खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा। अर्थात वृत्त की अपरिमित रूप से क्या होती है? अनंत स्पर्श रेखाएं होती है और एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न दूसरा जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो कितने बिंदुओं पर? केवल एक। ये उत्तर दिया है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2। अब 2 कैसे? तो ये देखिए आप, ये एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा खींची और ये स्पर्श रेखा समानांतर, अर्थात जिनके बीच में, जिन रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो या दूरी समान हो। अब अपन अगले की बात करते हैं। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। आइए इस एक्सरसाइज का अन्य सवाल हम देखते हैं। चलो, 1 के प्रश्न क्रमांक 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो ये वृत्त खींचा हमने 5 सेंटीमीटर का और बिंदु P इसका स्पर्श बिंदु है। अब आगे वो कहता है कि PQ केंद्र से O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है। मतलब O और Q, इस रेखा जो स्पर्श रेखा, इस पर कोई बिंदु P है और O जो आपके पास है, ये दोनों इस प्रकार मिलते हैं कि OQ बराबर कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम सभी जानते हैं, अभी स्टेटमेंट हमने याद किया है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या कहलाएगी? आपकी रेडियस। और ये रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आइए इस डायग्राम के आधार पर अब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए इसे हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और ये स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इससे ये क्या बना? आपका ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। कर्ण आपका 12 है, 12 का वर्ग कितना हो गया? 144 इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25 PQ का स्क्वायर। 144 में से 25 गए तो 119 PQ का वर्ग। वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। अर्थात जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है उसको इस प्रकार से हल करना है। बड़ा IMP प्रश्न है और ये अभी आपकी मेन एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रूट में 119 सेंटीमीटर। आशा है आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।